अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ अबू हुरैरा फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल अबू हुरैरा ऑफिशियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक का, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक सिंध की आई है उसमें टोटल 14 चैप्टर शामिल हैं और बच्चों ध्यान से पढ़ने होंगे ये चैप्टर्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बुक दी गई है और इसका जो है हम सबसे पहला लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स और फिज़िक्स आई कहाँ से। तो चलिए अपने पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि पहले तो फिज़िक्स नहीं थी, पहले हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते थे। पहले ज़माने में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती थी कि ये सोचा जाता था यार ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, ये चीज़ मूव कर रही है तो क्यों कर रही है। तो कोई भी चीज़ पहले ऑब्जर्वेशन होती थी हर चीज़ की, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स होते थे, तो उसको एक सब्जेक्ट में रखा जाता था। कौन से सब्जेक्ट में? वो सब्जेक्ट था हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी को हम दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट था फिजिकल साइंस और सेकंड था बायोलॉजिकल साइंस। पहले तो दोनों एक ही सब्जेक्ट में थे, फिजिकल साइंस भी बायोलॉजिकल साइंस भी नेचुरल फिलॉसफी में। लेकिन जब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते गए, ऑब्जर्वेशंस होती गई, तो हमने दो कैटेगरीज बना ली। एक थी हमारे पास फिजिकल साइंस, दूसरी थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को भी हमने और कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और बायोलॉजिकल साइंस को भी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स बढ़ रहे थे, ऑब्जर्वेशंस बढ़ रही थी, इन्वेंशंस बढ़ रही थी। तो ये सब कुछ बढ़ने के बाद हम सबको एक ही सब्जेक्ट में नहीं रख सकते थे। इस तरह से क्या किया कि इसको और कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि जियोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए जिसमें हमने डिवाइड करते रहे। और बायोलॉजिकल साइंस को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है और फिजिकल साइंस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस वो है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे और फिजिकल साइंस वो जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे। तो नॉन लिविंग थिंग्स की जितनी चीज़ें हैं हम फिजिकल साइंस में पढ़ते थे और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे। तो लिविंग थिंग्स को भी हमने बायोलॉजिकल साइंस को दो में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम बायोलॉजी रखा, और उसको दो में डिवाइड किया, बॉटनी और जूलॉजी। और फिजिकल साइंस को भी हमने कुछ सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? फिजिक्स था। तो फिजिक्स यहाँ से आया। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि फिजिक्स आई कैसे, बनी कैसे। फिजिक्स एक नॉन लिविंग थिंग के मतलब फिजिकल साइंस के एक सब्जेक्ट निकल के आया है वहाँ से, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। सही है, यहाँ से फिजिक्स आया। ठीक सर, आपने ये बता दिया फिजिक्स कहाँ से आई। अब ये बता दें कि फिजिक्स है क्या। ये सब कुछ समझ आ गया। अब सर आपने ये वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ पता नहीं, गलती से पहले से लिखा होगा बोर्ड में शायद, लेकिन नहीं, ये पहले से नहीं लिखा, ये अभी मैंने लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक वर्ड है जो कि ग्रीक जबान से निकला है, एक ग्रीक वर्ड है। दिस इज वर्ड, ग्रीक वर्ड, और इसके मायने हैं नेचर। क्या मायने? नेचर। तो ये हमारे पास दरअसल ग्रीक वर्ड है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते यूं हैं, फिजिक। क्या पढ़ते हैं? फिजिक। तो ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक जबान का वर्ड है जिसको हम फिजिक पढ़ते हैं और इसके मायने हैं नेचर। नेचर, नेचर यहां से कहां से आ गई सर? बेटा नेचर इस वजह से आई क्योंकि नेचर से ही हमारे पास फिजिक्स निकला है, नेचर से ही हमारे पास फिजिक्स निकला है। और दरअसल नेचर के बारे में पढ़ना ही हमारे पास क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स की आप लोग को बहुत सी डेफिनेशंस मिलेंगी। फिजिक्स की आपको डेफिनेशन मिलेगी, कहीं मिलेगी द स्टडी ऑफ नेचर, या मिलेगी स्टडी ऑफ
मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशन। मैटर और एनर्जी और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ना, रिलेशन बिटवीन देम, या तो स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में पढ़ना हमारे पास फिजिक्स कहलाएगा। तो फिजिक्स की तो बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। नेचर मतलब जो भी आम आसपास चीज़ें हो रही हैं उन सब के बारे में पढ़ना हमारे पास फिजिक्स है। सबके बारे में पढ़ना हमारे पास फिजिक्स है। जितनी भी चीज़ें हैं आप देख रहे हो, अभी जिस मोबाइल से आप देख रहे हो वो फिजिक्स की मदद से देख रहे हो, वो फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया है। जो आप अभी जिस पंखे के नीचे बैठे हुए हो वो भी फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया है। आप टेलीविज़न देखते हो, आप इधर उधर मूव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो सारा कुछ नेचर में जितनी चीज़ आती हैं वो फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया। समंदर में जो लहरें बन रही हैं, जो रेनबो बन रहा है, जो बर्ड्स उड़ रहे हैं, वो सब कुछ किसने एक्सप्लेन किया? वो सब कुछ फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया। तो बच्चों नेचर के बारे में पढ़ना और मैटर एनर्जी और रिलेशन के बारे में पढ़ना। मैटर एनर्जी सर ये समझ नहीं है, मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब जो चीज़ वजन रखे, जगह घेरे, वो मैटर है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दुनिया में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब के बारे में पढ़ना फिजिक्स। उनके मैटर में तो वो सब कुछ आ जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वजन ना हो या जिसने जगह ना घेरी हो। तो सब चीज़ों के बारे में हमारे पास पढ़ना क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। मैटर जो चीज़ वजन रखे, जगह घेरे। एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ना हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। ये हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। दरअसल फिजिक्स जो है ना वो कहा जाता है कि फिजिक्स वो साइंस की जो है ना वो साइंस की किंग है। किंग ऑफ साइंस फिजिक्स को कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। किंग ऑफ साइंस फिजिक्स को कहा जाता है और क्वीन ऑफ साइंस मैथमेटिक्स को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ जो है वो क्वीन है और किंग है। ये दुनिया कहती है। और बाकी केमिस्ट्री को क्या कहते हैं कि जिसमें बस रट्टा लग जाए वो केमिस्ट्री है, ये कहते हैं केमिस्ट्री को। पर अगर केमिस्ट्री वाले बुरा ना मानना, जिसका केमिस्ट्री फेवरेट है उसके लिए सॉरी भाई। फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। तो ये दोनों हमारे पास मेन साइंस के कह सकते हैं मेन इजाद हैं। तो हमारे पास हो गया फिजिक्स का, बता दिया। नेचर के बारे में पढ़ना, और तो हमारे पास हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या है? फिजिक्स अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करें तो फिजिक्स इज लव। फिजिक्स इज लव। तो फिजिक्स मेरे लिए तो लव है। बस 12 बच्चों आप लोग के लिए हो या ना हो तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए भी बन जाएगी, कोई मसले इसकी ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है फिज़िक्स की हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ ली, कुछ कॉन्सेप्ट ले लिया कि फ़िज़िक्स कहाँ से आई, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है। अच्छा बच्चों, ये लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह गई है, लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस मतलब फिज़िक्स के में ना कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है फिज़िक्स के पढ़ने को। फिज़िक्स की जब हम स्टडी करते हैं ना तो उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास है एक WOEL। ये हमारे पास है वर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट्स। एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना हमारे पास फिज़िक्स से। वर्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या आते हैं हमारे पास, जैसे कि हम यूनिवर्स के बाहर, यूनिवर्स को ले लें, प्लैनेट्स, जितने प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह, सन, मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको, वो बहुत एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बारे में पढ़ना हमारे पास फिजिक्स है। एक्स्ट्रा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ आ गए तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, उनके बारे में पढ़ना। और वर्ड्स ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स। मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे सामने अभी ये मार्कर है, ये चेयर हैं, डेस्क्स हैं, कुछ भी है जो हमारे पास आम जिंदगी में जो चीज़ें मौजूद है ना, वो सब कुछ किस में आता है, वर्ड्स ऑफ
मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये तीन चीज़ों में फिजिक्स ने डिवाइड किया है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कि अभी तक आपको अगर नहीं पता था कि फिजिक्स क्या है तो अब पता चल गया होगा फिजिक्स क्या है और फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ।